इस अंगीठी को हम जला रहे हैं, इस उपले को, गाय के उपले को हम जला रहे हैं। तो आखिर इस ट्रेडिशनल मेथड से हम किस चीज का आज उपचार करने जा रहे हैं और आखिर ये क्या कारगर है हमारे लिए, ये आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि हम किस तरह इस उजलते हुए उपले को आज अपने प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हम एक ऐसी चीजों को उपचार देने जा रहे हैं जो हमारी माताओं और बहनें आज इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो हमारा कहलाता है वजाइनल इन्फेक्शन, यानी योनि मार्ग में जो है हमारे संक्रमण हो गया, तो उससे कैसे हम दूर करें। तो योनि के संक्रमण का ये कारण यह क्या है, तो कारण ये है कि हमारे पास जो हमारे वजाइना में जो है कुछ बैक्टीरिया, जो है गुड बैक्टीरिया, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट होते हैं जब वो, तो हमारे अच्छी चीजों के लिए वो हमारा बचाव करते हैं। बट किसी केस में अगर बढ़ गया वो इन्फेक्शन इस तभी बढ़ेगा जब हमारा बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है, वो यीस्ट जो है हमारा बहुत ज्यादा फॉर्मुलेट होने लग जाता है। तो आखिर क्यों बैक्टीरिया काउंटिंग बढ़ती है, क्यों हमारे यीस्ट का फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होता है। तो यीस्ट के फॉर्मेशन का ज्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हमारे मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, या फिर हमारे बैक्टीरिया काउंटिंग जो है वो नेचुरली किसी वजह से जनरली हमारे जो वात पित्त कफ है उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस आया है। तो ये हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल मेथड ये भी है कि हमने स्टीमर को लिया है। आखिर स्टीमर को लिए इसमें से भाप निकल रही है, तो भाप से हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी माताएं, बहनें, बच्चे, लड़कियां इससे पीड़ित हैं उनको करना क्या है, अपने घर पे आप सिंपल एक स्टीमर ले लें जिसमें पानी आप डाल दें और इसमें थोड़ी सी हमने हर्बल यूज किया है, यानी हमने इसमें कुछ जड़ी बूटियों की चीजें डाल रखी है। आप इस तरह से जालीदार कुर्सी या फिर स्टूल आप अपने घर में ले लेंगे और उसे इस तरह से आप नीचे के सारे कपड़े को हटा के आप इस तरह से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। कुर्सी पर बैठने के बाद आपने क्या करना है कि एक चादर ले लेनी है आपने, और एक चादर को अपने इस तरह से कवर कर देना है ताकि उसके धुएं जो हैं वो आपके बाहर नहीं निकलने पाए। तो इस तरह से हमने अपने आप को कवर कर लिया है। कवर करके आप इस पे आराम से 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इस तरह से बैठ जाएंगे। और इसमें हमने हर्ब्स क्या क्या डाले हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब क्या है कि डायरेक्ट ये हमारे वजाइनल पार्ट को क्लीन कर रहा है, उसे अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन कर रहा है और वहां के बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ने से, उसकी काउंटिंग को बढ़ने से रोकेगा। लेकिन ये ध्यान रहे ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, ये आपने कंटिन्यू महीने, 2 महीने, 3 महीने करना है। और अगर मैं फिर से कहती हूँ, अगर इस घरेलू उपचार से अगर आपके कुछ दिनों में प्रॉब्लम नहीं जाती है तो डेफिनेटली आपको किसी भी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो नेचुरल वे में आप जाना चाहें, आपको जरूर जाना चाहिए डॉक्टर को। दूसरी चीज, अब हमने वो आग जलाई थी, उस आग का हम क्या करें। अब हमने ये एक काम तो ये कर लिया, अब उस आग का क्या करेंगे। आग का हमने ये किया कि हमने इस उपले में आग लगाई है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजों को हम डाल रहे हैं जो हर किचन में, महिलाओं के किचन में अवेलेबल है, और ये है हमारा अजवाइन। इस अजवाइन को हमने ले लिया, इसके थोड़े से आपने 1 चम्मच लेके इसके ऊपर आपने आग में डाल दिया। अब इसमें से क्या है कि इस हर्ब्स के, इस अजवाइन के धुएं उठने शुरू होंगे। इस अजवाइन के धुएं का फायदा आप किस तरह से लेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको अपने सेम वही काम कि आपने कुर्सी के नीचे लगा दिया, जालीदार कुर्सी या स्टूल होगी, आपने इस तरह से लगा दिया। फिर आपने इस पे अपने पैरों को फैला के, नीचे के कपड़े ध्यान रहे कि आपके अंदरूनी कपड़े जो हैं वो पूरी तरह से हटे होने चाहिए, और आपने फिर से अपने आप को चादर से इस तरह से इसको कवर कर लिया आगे से लेके पीछे तक, ताकि 100% ये जो जड़ी बूटियों का धुआं है ये आपके वजाइनल पार्ट को क्लीन करे, वहां से इन्फेक्शन को हटाने में मदद करे। तो ये काम आपने करना है रोजाना, और इस तरह से आप इससे 100% जो है आप अपने इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज ये आगे चल के आपके जो है वो इन्फेक्शन जो है बढ़ते बढ़ते यूटीआई का फॉर्म ले लेगा, जो आपके किडनी डैमेज करने में बहुत ज्यादा वो रीजन बनता है। तो इसमें हमने जो है, अब ये जो डाला है, इसमें आग में जो हमने डाला था ये हमने अजवाइन डाला था। आप इसके साथ नीम की जो है सूखी पत्तियां डाल सकते हैं। वो भी जो है उपले हमने लिए हैं गाय के गोबर के बने उपले लिए, उसमें अजवाइन डाल दें, सूखी नीम की पत्तियां डाल दें, वो थोड़ी सी आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं। और इसी तरह ये स्टीम जो हम
हमने लिया, इस स्टीम के अंदर भी हमने यही डाला था। हमने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज है बहुत अच्छी, जो है हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर। इस एप्पल साइडर विनेगर का क्या करें, तो एप्पल साइडर विनेगर में अपने आप में जो है ये एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी लिए हुए होती है। तो इसकी 2-2 चम्मच जो है, अगर आपके पास प्योर फॉर्म में कहीं मिल जाता है मदर फॉर्म में, तो 2-2 चम्मच इसको 3 टाइम्स जो है आप जरूर लें। ये भी आपके इन्फेक्शन को रोकेगी। मैं लीना श्रेज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।